हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सिलेंडर कोन एंड स्फीयर लेसन को एक फर्दर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस लेसन के मैंने बहुत सारे वीडियोस अब ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इस लेसन के मैंने एक्सरसाइज 20A से लेकर के 20E तक के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपके सामने सॉल्व करके आप लोगों से डिस्कस किया। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमारी 20F से रिलेटेड। 20F की भी मैंने एक वीडियो बना ली है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने डिस्कस किया था। आज की जो मेरी वीडियो होगी वो 20F का ही पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखिए, आईसीएसई बोर्ड में जो ये सिलेंडर कोन एंड स्फीयर लेसन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सिर्फ आईसीएसई की नहीं, अगर हम सीबीएसई या स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो ये उसमें भी ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियोस को प्रॉपरली ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को समझ के करने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन की मीनिंग को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है, उसको अगर आप डीप थिंकिंग के साथ समझेंगे तो नेचुरली ये लेसन आपके लिए बहुत इजी और बहुत ही स्कोरिंग होगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ डायमीटर ऑफ बेस 42 सेंटीमीटर contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension 22, 14 and 10.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ था। देखिए क्वेश्चन भी बहुत इजी है, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी बनेगा। अब आपको क्या बताना है, राइज इन वाटर लेवल। जब सॉलिड को डालते हैं, मतलब क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस तरीके का आपके पास एक कंटेनर है, उसमें क्या डाला है, एक रेक्टेंगुलर, इस तरीके का कुछ रेक्टेंगुलर चीज उसके अंदर डाली है। तो बोल रहा है इसको डालने से कितना पानी का लेवल अप होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो राइज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम जो सॉलिड जाएगा एंड वॉल्यूम जो हमारा बेस होगा उसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सिलेंडर, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, फिर उसके बाद राइज इन वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हमारा जो रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट राइज इन वाटर। तो क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड अपॉन कितना होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके बेस के ही लेवल से हाई होगा ना, तो इसलिए हम बेस ऑफ सिलेंडर लेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ बेस, अब इस जो हमारा सिलेंडर बना है इसका बेस कैसा है, बेस इसका सर्कुलर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 22 इंटू 14 इंटू 10.5 अपॉन, फिर ये हमारा क्या है, पाई इज 22/7, और हमको रेडियस कुछ गिवन है, यस डायमीटर इज गिवन। अगर डायमीटर कितना दिया हुआ है हमको, डी इज गिवन, डी इज 42, तो हमारा आर कितना होगा 21, 42 का हाफ रेडियस होता है हमारा, तो इट इज गिवन। अब इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, सो व्हाट वी हैव 3 2 3 4, इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई ना करके इधर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। फिर 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 441, ओके, सो इट इज अराउंड 232.33 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा राइस इन वाटर निकल के आ गया। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्फेरिकल marble of diameter 1.4 centimeter are dropped into a beaker
containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped in it if the water rises. अब यहाँ पे आपको वाटर राइज दिया हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या निकालना है? देखिए ऑलरेडी वाटर राइज इज गिवन. हम लोग अगर ये सेम फॉर्मूला लेते हैं ना, तो हम इस सेम फॉर्मूले को भी कर सकते हैं. अब जैसे आपको यहाँ पे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मार्बल्स. नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मार्बल. अब मार्बल किस शेप का था हमारा? देखिए स्फेरिकल मार्बल. मार्बल का क्या शेप है? स्फेरिकल. तो मार्बल के लिए हम क्या लिख लेंगे? पहले हम देखते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है? कितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस होगा, मतलब in water and fully spherical marble and the diameter of the beaker is given. तो अब देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है. पहले हम देख लेते हैं कि मार्बल का वॉल्यूम क्या है. अब मार्बल हमारा स्फेरिकल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. क्लियर? वहीं अगर हम ऊपर बात करते हैं कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, तो बीकर कैसा है? बीकर हमारा है सर्कुलर. ओके, या बीकर का भी बेस हमारा कुछ सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है. तो हम बीकर के क्या कर लेंगे? राइज इन वाटर बाई आर स्क्वायर इंटू राइज. राइज हमको दिया हुआ है कितना पानी ऊपर जा रहा है. ठीक है, हमको शेप नहीं दिया है, तो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है. बीकर जो हमारा है वो कुछ ऐसा सर्कुलर शेप का है, और कितना पानी ऊपर जा रहा है वो भी हमको गिवन है. तो हमने सर्कुलर ले लिया, साथ में ही राइज ले लिया. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पाई को अभी पाई रहने देते हैं. आर के प्लेस पे 3.5 स्क्वायर. क्लियर? ये हमको डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया था, तो 7 का मैंने हाफ लिया, 3.5. देन व्हाट वी विल डू, अभी राइस के लिए 5.6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मार्बल. अब मार्बल का वॉल्यूम देखेंगे, तो मार्बल के वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? मार्बल के वॉल्यूम के लिए 4/3. पाई को भी कीप बाय 0.7 क्यूब. तो इस तरीके से ये हमारा कितना आ जाएगा? 12.25 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5.6 अपॉन 4.3 पाई इंटू 0.343. क्लियर? अब इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, तो ये अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा ये 68.6 पाई अपॉन 4/3 पाई इंटू 0.34. नाउ पाई टू पाई हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं. सो 68.6 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इंटू 0.343. सो इट इज़ 202.8 अपॉन 1.372. सो इट इज़ 150. मतलब हाउ मेनी मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ गए हमारे? 150. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. बच्चा देखिए इसमें हमको ये शेप नहीं गिवन था, तो हमको क्या दिया था? चूँकि शेप कुछ सर्कुलर था. क्यों था सर्कुलर? क्योंकि उसका हमको डायमीटर गिवन है. डायमीटर गिवन है, इसका मतलब कुछ सर्कुलर शेप है, और साथ ही साथ कितना वाटर राइज है वो गिवन है. तो ये दोनों चीज़ें गिवन है. हमेशा हम कोई भी चीज़, जैसे हमने सिलेंडर ही लिया था, तो हमने क्या लिया था? सिलेंडर का वॉल्यूम लिया था प्रॉपर, और साथ में हमने सर्कुलर लिया था, तो हमारा राइज इन वाटर आया था. क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें फाइंड आउट करने को दी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से इसको समझना होगा. बट क्वेश्चन है बहुत ईजी.
क्या है क्वेश्चन नंबर 8? द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वाटर चैनल कंसिस्टिंग ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल. ओके, एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है. अज्यूमिंग दैट द चैनल इज ऑलवेज फुल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन 1 minute if water is flowing at the rate of 20 centimeter per second. Give your answer in cubic meter correct to one place of decimal. Clear? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू चैनल. ठीक है, हमको यही फाइंड आउट करने को बोल रहा है. क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज. क्लियर? दिस वी हैव टू फाइंड आउट. ये हमको फाइंड आउट करना है. अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा हमारा? L इंटू बी 21 इंटू 7 इज 147 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर. सो 1/2 पाई 7 स्क्वायर, सो 49/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. हमको डायमीटर दिया हुआ था 14, तो हमने रेडियस निकाल लिया. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अपने को क्या करने का है? अब वाटर डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है. ओके, वॉल्यूम ऑफ पर सेकेंड वाटर डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? टोटल, एरिया टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं. एरिया टोटल या हम इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं. अब एरिया टोटल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो 147 प्लस 49/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेट. हमको कितना दिया हुआ है? 20 पर सेकेंड. रेट हमको क्वेश्चन में दिया है 20 पर सेकेंड. अब ये हमारा कितना आ जाएगा? 223.97 मल्टीप्लाइड बाय 20. सो इट इज़ 4479.4 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है? अब हमको क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 minute. 1 minute में कितना हो रहा है? तो 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ठीक है, ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. 1 minute में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड. तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज in 1 second is equal to 4479.4 multiplied by 60. So it is 268764 सेंटीमीटर क्यूब. अब चूंकि ये सेकंड में है, हम कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट लगा देंगे. तो हमारा कितना आ जाएगा? ये इट इज़ 0.268764 मीटर क्यूब. हमको आंसर किस में देना है? सेंटीमीटर में. क्यूबिक मीटर में हमको आंसर देना है. तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारा पॉइंट ऑटोमेटिकली 1 से और शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आ गया. क्लियर है? अब हमको क्या बोल रहा है? राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल. राउंड ऑफ टू 1 decimal. So it is 0.3 meter cube. This is your answer. Clear?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ ओपन सिलेंड्रिकल वेसल of internal diameter is 7 centimeter and height is 8 centimeter stands on a horizontal tube. Inside this is placed a solid metallic right circular cone. इसके अंदर एक right circular cone को डाल दिया. The diameter of the whole base is 3 1/2 centimeter and height is 8 centimeter. Find the volume of water required to fill the vessel. कितना वॉल्यूम चाहिए होगा उस पूरे वेसल को फिल करने के लिए. क्लियर है? अब देखिए सबसे पहला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल. वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, 3.5 स्क्वायर एच इज 8 सो एंड सॉरी माइनस 1/3 1.75 square multiplied by 8. So it is 98 pi minus 24.5/3 pi. Clear? टू 94 माइनस 24.5, मैंने इधर से इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन 3. पाई को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया. ठीक है. नाउ 269.5 अपॉन 3. अब पाई की वैल्यू अगर यहाँ हम डाल देते हैं 22/7, सो इट इज़ 282.2 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब सेकंड चीज़ हमको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? फाइंड द ड्रॉप इन द वाटर लेवल. अब ड्रॉप इन द वाटर लेवल के लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉप इन वाटर level. For that what we do? Volume of two cone difference upon base area of base of cylinder. Clear? हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कोन अपॉन एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1 हमने फाइंड आउट कर लिया है. वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई 2 square into 1.75. So it will be 7/3 pi सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोनों कोण का डिफरेंस कितना आएगा? फर्स्ट कोण हमारा था 24.5/3 पाई माइनस 7/3 पाई अपॉन कोण का बेस हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो इट इज़ 17.5/3 पाई अपॉन 98 पाई. पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे. हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है.
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 17.5 अपॉन 3 इंटू 98, सो वी हैव 0.0595। ड्रॉप ऑफ वाटर लेवल क्या होगा, इतना सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर।